नमस्कार। जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और हमेशा की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, इल्तजा है, प्रार्थना है कि अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं वेस्ट बंगाल चुनाव के बारे में। देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वोटिंग का दिन करीब आता जा रहा है, वेस्ट बंगाल में चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चुनावी पारा गर्म हो चुका है। हम लोग जितना विश्लेषण कर रहे हैं उसमें एक चीज़ स्पष्ट है कि इस बार ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ममता बनर्जी के लिए अपना घर बचा पाना, अपना वेस्ट बंगाल अपने हाथ में रख पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से ममता बनर्जी इस बार हारती दिख रही हैं, सीरियसली हारती दिख रही हैं। ममता बनर्जी के जो सारे तिकड़मबाजियाँ जो पिछले 15 साल से उनको वेस्ट बंगाल का बेताज बादशाह बनाए हुए थे, वो सारे के सारे तिकड़मबाजियाँ फेल होती दिख रही हैं। दिख ही नहीं रही हैं, फेल हो रही हैं। उनके पास जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होता था वो होता था मुस्लिम मतदाता। जो मुस्लिम मतदाता पहले कांग्रेस का वोटर था, कम्युनिस्ट का वोटर था, वो बाद में इनके पास आ गया और 15 साल से उसने इनको सत्ता की चाबी थमाई हुई है। ममता बनर्जी ने वहाँ की डायनेमिक्स जो है, डेमोग्राफी चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और जो पहले मुस्लिम मतदाता 22% के आसपास होता था, वो आज वहाँ पे वेस्ट बंगाल में 30% के आसपास पहुँच चुका है। 5 ज़िले ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम मतदाता ऑन एन एवरेज 50% से ज़्यादा हैं और कुछ जगहों पे तो 90% से भी ज़्यादा हैं। वो 5 ज़िले हैं: मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, बीरभूमि और नॉर्थ दिनाजगंज। इन 5 ज़िलों में जो हालत ये है कि वहाँ की जो सीटें हैं वो ममता बनर्जी को काफ़ी हद तक वो विधानसभा के दरवाजे तक ले आती हैं और बाकी फिर वो मैनेज कर लेती हैं बाकी सीटों से। ऐसा माना जाता है कि 50 से लेके, मतलब अलग अलग विश्लेषकों की राय है, अलग अलग जो वोटर परसेंटेज है उसके हिसाब से जो एक विश्लेषण है वो ये है कि 50 से लेके, मिनिमम 50 से लेकर 115 सीटों तक मुस्लिम मतदाता जीत और हार को डिसाइड करते हैं। 50% तक तो निश्चित है, उसके बाद जहाँ पे 25% वोटर मुस्लिम मतदाता है वो 120-125 सीटें 120 के आसपास आती हैं, वो मुस्लिम मतदाता डिसाइड करता है। इस चीज़ में यहाँ पे ममता बनर्जी को एज मिल जाती है क्योंकि अब मुस्लिम मतदाता वेस्ट बंगाल में 30% है, तो इतना तो बनता है। अब जो एज जो मिलती है वो एक वजह से और भी मिलती है कि वहाँ पे कम्युनिस्ट और कांग्रेस इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि वो मुस्लिम मतदाता के वोट में सेंध नहीं लगा पाते। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वहाँ हुमायूं कबीर और ओवैसी दोनों बड़ी दमखम के साथ लड़ रहे हैं। पहले दोनों मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन बाद में वो दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं और जिस तरह से उनके प्रचार हैं और जिस तरह से वोटरों का रुझान है वो देख के इस बार लग रहा है कि वो ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, जब पोलराइजेशन होता है, अगर 50% मतदाता मुसलमान है तो जो बाकी 50% मतदाता हिंदू है वो भी यूनाइट हो जाता है। तो ये एक पैटर्न है और जिस तरह से पिछले कई चुनावों में, पिछले बिहार के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के ओवैसी और उनके कैंडिडेट्स को वोट दिया, उससे ये पता लगता है कि मुस्लिम मतदाता इस बार अपना नेता अपने बीच से चाहता है। वो नेता नहीं चाहता है कि जो सिर्फ उसका वोट ले और उसको एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करे। तो इस बार हुमायूं कबीर और ओवैसी सीटें, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि वो कितनी जीतेंगे कितनी हारेंगे, लेकिन इतना ज़रूर पक्का है कि वो ममता बनर्जी के हाथ से जीत ज़रूर छीनेंगे, वो वोट काटेंगे। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो वेस्ट बंगाल में रूल करने वाला है, जो मुस्लिम मतदाता में विभाजन होना है। दूसरा जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ा है, ममता बनर्जी के साथ जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड रहता था, उन्होंने महिला मतदाता पे बड़ा ध्यान दिया।
शुरू से उन्होंने एकदम नवीन पटनायक टाइप के पैटर्न पे चली और महिला मतदाताओं को बहुत ज़्यादा उन्होंने फ्रीबीज के तौर पे, उनको सत्ता में भागीदारी के तौर पे, महिला उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने महिलाओं को काफ़ी हद तक मुख्य धारा में रखा, जो महिलाएं इनको जिताती रहीं। इस बार बीजेपी ने 2 ट्रम्प कार्ड खेले। बीजेपी ने, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो अब चुनाव होता है वो वोटिंग से 72 घंटे पहले डिसाइड होता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा पहले हो गया। जो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें उन्होंने ये कहा कि हम महिलाओं को 3,000 रुपये पर मंथ सहायता देंगे। एक तरह से मतलब उनके अकाउंट में सीधे 3,000 रुपये महिलाओं के अकाउंट में आ जाएंगे। ये जो टीएमसी के जो वादा है उससे दुगना है लगभग, यानी अगर टीएमसी 1,500 दे रही तो इन्होंने 3,000 का दावा कर दिया है, 3,000 का वादा कर दिया है। देखिए, अब वादा तो कांग्रेस ने भी किया है 2,000 का, लेकिन जब उनको ना वो केंद्र में है ना राज्य में है ना कहीं आने की उम्मीद है तो उनके 2,000 की कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी, उन्हें पता है कि बीजेपी ने इवन दिल्ली में भी जब चुनाव हुए थे और इन्होंने जो भी वादे किए थे जनता ने उस पर यकीन किया क्योंकि केंद्र में हैं ये लोग। तो ये भी वेस्ट बंगाल में जो फ्रीबी का जो पैसा ट्रांसफ़र का जो वादा है वो जनता को बहुत लुभा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कोई भी माता बहन जो घर में बैठी है, परिवार चला रही है, उसके लिए एक 3,000 का अमाउंट जो उसके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र होता है ना, वो उसके एक बेटे के जैसा है कि उसका बेटा उसको एक तरह से उसके अकाउंट में पैसे डाल रहा है उसकी अपनी ज़रूरतों के लिए। ये जो 3,000 रुपये की राशि है ये चुनाव में बहुत बड़ा असर डालने जा रही है, ये बात स्पष्ट है। इसके अलावा भी उन्होंने बेरोजगारों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं, युवाओं के लिए योजनाएं, जो मैं डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूं, ये जो है ये बहुत ज़बरदस्त वोटर को मोबिलाइज करने वाला है और कर रहा है और कर सकता है। जहां ममता बनर्जी के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो तो सिर्फ राज्य में है ना, वो फंड्स कहाँ से लाएंगे? अगर वो वादा कर देंगे हम 4,000 देंगे या 3,000 रुपये देंगे तो पैसा कहाँ से देंगे? खजाना में तो वो पैसा है नहीं, केंद्र से कोई सहायता मिलनी नहीं है, तो केंद्र के भरोसे पर रह के वो कोई योजना का कोई अनाउंस नहीं कर सकती। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो टीएमसी के फेवर में बहुत होता था हमेशा, डर। टीएमसी की राजनीति का सबसे बड़ा जो एक बहुत मजबूत खंभा रहा है वो वोटर के बीच डर कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारी मारपीट करेंगे, तुमको मारेंगे, तुमको पीटेंगे, तुमको गाली देंगे, तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। ये हमेशा हर चुनाव में हुआ है। उसका कारण ये होता था जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे जो सेंट्रल फोर्सेस जाती थी वो चुनाव करा के अगले दिन वापस हो लेती थी। जैसे ही वो वापस गई उसके बाद टीएमसी के गुंडे सड़क पे होते थे और जिन्होंने उसको जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट नहीं दिया गया है टीएमसी को, वहाँ पे मार पीट, लड़ाई झगड़ा और सारी चीज़ें होती थी। इस बार क्या हुआ है कि चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि 3 महीने तक सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी कि 3 महीने तक टीएमसी के गुंडे वोटर्स के साथ कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएंगे। लोग निष्पक्ष होकर अपना वोट दे पाएंगे, लोग बिना डरे अपना वोट दे पाएंगे क्योंकि उनको इस बार थोड़ा सा चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस का भरोसा रहेगा कि अगर हम ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करेंगे तो हमें टीएमसी के गुंडे मारने नहीं आएंगे। चौथी एक जो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि धीरे धीरे करते करते वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है। आज वेस्ट बंगाल में ये हाल है कि हर जगह पे मुस्लिम पॉपुलेशन धीरे धीरे करके डोमिनेट करने लगी है हिंदुओं पे। हिंदू के त्यौहार, हिंदुओं के फंक्शंस, उन सब पे एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पे सरकारी तौर पे भी और गैर सरकारी तौर पे भी एक तरह से प्रतिबंध सा लगने लगा है कि अब हिंदू वहाँ इस तरह से स्वतंत्र और बिना डरे हुए नहीं रह पा रहा है। तो इस स्थिति में और ममता बनर्जी का झुकाव काफ़ी हद तक मुसलमान कम्युनिटी की तरफ रहा है क्योंकि वो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे हिंदू मतदाता जो अभी तक बंगाली प्राइड, बंगाली अस्मिता के नाम पे ममता बनर्जी को वोट देता था, वो इस बार हिल गया है।
तो इस बार बहुत कुछ संभव है कि ममता बनर्जी का पलड़ा हल्का पड़ जाए। इसके अलावा 2 पॉइंट और भी हैं। देखिए, टीएमसी में जो है ममता बनर्जी अकेले हैं। वो चुनाव बड़े दमदारी से लड़ती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं, लेकिन उसी के विपरीत बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में पूरी की पूरी अपनी एनर्जी झोंक दी है। अमित शाह जी लगातार वहीं बने हुए हैं, पीएम की रैलियां हो रही हैं, जितने बड़े नेता हैं सारे के सारे वहाँ बैठ के चुनाव को मैनेज कर रहे हैं। मैनेज का मतलब नेगेटिव सेंस में मेरा मतलब नहीं, मतलब चुनाव में क्या हो रहा है उसका ध्यान रख रहे हैं। इसके अलावा एसआईआर में जो नकली वोट थे वो कट गए हैं। अब वो नकली वोट जो थे उसके कटने से अभी सिर्फ कयास है कि उससे मुसलमान को फ़ायदा है कि हिंदू का फ़ायदा है, वो कुछ नहीं पता है। जिसे भी फ़ायदा होगा वो इतना बड़ा होगा। हालांकि 12% वोट कटे हैं, 12% बड़ा वोट होता है, लेकिन उस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो बाकी के 5 बड़े पॉइंट हैं उसके हिसाब से इस बार बहुत मुश्किल है टीएमसी के लिए अपनी सरकार को बचा पाना। तो बहुत ही जल्दी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।